Brought to you by Mrs. Baxter's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. हाल ही में रेलवे ने घोषणा की कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यानी आपके IRCTC अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना अब जरूरी है। ये नहीं होगा तो टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ नई सड़क बनाने के बाद नगर निगम को याद आता है कि अरे सीवर लाइन तो डाली ही नहीं गई। यहाँ ओरिजिनल से पहले इसका डुप्लीकेट सामान मार्केट में आ जाता है। यहाँ स्पाइडरमैन को भी ये देख कर उड़ना पड़ता है कि कहीं बिजली की तारों से उलझकर उसके जाले का धुआं ना बन जाए। फिर ये आधार कार्ड का तोड़ निकालना इंडियंस के लिए कौन सा मुश्किल काम है। जी हाँ, नियमों को ताक पर रखने वाले बुकिंग एजेंट्स ने अपना काम शुरू किया। नया नियम आने से पहले ही फर्जी आधार कार्ड और उनसे वेरीफाइड अकाउंट्स का जत्था तैयार कर लिया। यानी अब नया नियम आने के बाद भी एजेंट्स पर पूरी लगाम लगती नहीं दिख रही। वो अब भी पहले की तरह टिकट्स पे धांधली कर सकेंगे। नुकसान होगा तो आम जनता का ही होगा। कैसे बुकिंग एजेंट्स का ये धंधा पनप रहा है, कैसे मात्र 360 रुपये में आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन बाजार में बिक रही है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, बताते हैं विस्तार से। रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक ऐसा रैकेट पनप रहा है जो आधार वेरीफाइड ID बेच रहा है, वो भी सिर्फ 360 रुपये में। ये लोग बोट्स और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से 60 सेकंड में कंफर्म टिकट दिलाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में आपकी पर्सनल डिटेल्स, मेहनत की कमाई और प्राइवेसी सब खतरे में है। आइए इस रैकेट की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये खेल कैसे चल रहा है। इंडिया टुडे में छपी आकाश शर्मा और खुशी सोनकर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2025 के रेलवे ने साफ कर दिया कि तत्काल टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए बुक होंगे और इसके लिए आधार से लिंक अकाउंट चाहिए। मकसद था कि टिकटों की कालाबाजारी रुके और असली यात्री को फायदा हो। लेकिन रेलवे का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जैसे ये घोषणा हुई, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 40 से ज्यादा ग्रुप्स एक्टिव हो गए जो आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट्स और OTP बेचने लगे। इंडिया टुडे की ओसिन टीम ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। लेकिन ये तो बस बर्फ की चोटी है। असल में ऑनलाइन टिकटों की कालाबाजारी का ये धंधा हजारों एजेंट्स के साथ फल फूल रहा है और रेलवे के तमाम नियमों के बावजूद ये रुकने का नाम लेता नहीं दिख रहा। इंडिया टुडे ने 3 महीने तक एक टेलीग्राम ग्रुप फास्ट तत्काल सॉफ्टवेयर की गतिविधियों पर नजर रखी। इस रैकेट का तरीका इतना हाईटेक है कि आप दंग रह जाएंगे। ये लोग ना सिर्फ आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट्स बेचते हैं, बल्कि बोट्स और ऑटोमेटेड ब्राउजर एक्सटेंशन भी सप्लाई करते हैं। ये बोट्स IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन डिटेल्स, ट्रेन की जानकारी, यात्री का नाम और पेमेंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर देता है, और वो भी सिर्फ 60 सेकंड से कम में। एक वीडियो में इस रैकेट का ऑपरेटर दिखा रहा था कि कैसे उनका सॉफ्टवेयर काम करता है। लॉगिन से लेकर टिकट कंफर्म होने तक सब कुछ ऑटोमेटेड। ये लोग दावा ये भी करते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर IRCTC के AI एल्गोरिदम को चकमा देता है जो बोट्स को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है। कैसे? ये लोग वर्चुअली प्राइवेट सर्वर्स यानी VPS का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका IP एड्रेस ट्रैक ना हो। इतना ही नहीं, कुछ ऑपरेटर्स तो नए नए फीचर्स डेवलप करने का दावा भी कर रहे हैं जो IRCTC के सिक्योरिटी सिस्टम को और आसानी से बाईपास कर सके। रैकेट का सबसे खतरनाक हिस्सा है आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट्स की बिक्री। सिर्फ 360 रुपये में ये लोग एक अकाउंट बेचते हैं जिसके जरिए OTP जनरेट करके टिकट बुक किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इनसे अकाउंट खरीदते हैं तो आपके आधार डिटेल्स, फोन नंबर और दूसरी पर्सनल जानकारियां इनके पास चली जाती है। और ये लोग कौन हैं? ज़्यादातर इनके फ़ोन नंबर इंटरनेशनल हैं ताकि इनकी पहचान छिपी रहे। यानी आपकी डिटेल डार्क वेब पर बिकने का खतरा और ऊपर से टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं। अगर आप इनके सॉफ्टवेयर या लिंक डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन या कंप्यूटर में मालवेयर घुसने का भी रिस्क रहता है। तत्काल टिकट का मतलब ही है कि आखिरी मिनट की ज़रूरत, जैसे शादी ब्याह हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और मजबूरी, तत्काल टिकट आम आदमी की आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन ये रैकेट इस उम्मीद का फ़ायदा उठा रहा है। जब आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो साइट हैंग होती है, पेमेंट फेल हो जाती है, टिकट सेकंडों में ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये बोट्स और एजेंट सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं सुबह 10 बजे से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार साइट क्रैश, और जब पेज लोड हुआ तो टिकट खत्म। रेलवे और IRCTC ने कई बार टिकट की कालाबाजारी रोकने की कोशिश की है। आधार वेरिफिकेशन इसका ताज़ा कदम है। इसके अलावा IRCTC का AI सिस्टम संदिग्ध IP एड्रेस को ब्लॉक करता है। लेकिन रैकेट वाले भी कम चालाक नहीं है। वे VPS और दूसरे टेक्निकल तरीकों से इस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। रेलवे ने साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ मिलकर कुछ ग्रुप्स पर कार्रवाई भी की है। लेकिन यह धंधा इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह रोकना उतना भी आसान नहीं है। एक रेलवे अधिकारी ने इंडिया टुडे को नाम ना छापने की शर्त पर बताया, हम हर दिन नए नए तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी टेक्नोलॉजी में हमसे 2 कदम आगे हैं। पहली नज़र में लगता है कि ये लोग सिर्फ टिकट बेच रहे हैं, लेकिन असल में खेल कहीं बड़ा है। आधार डिटेल्स और पर्सनल जानकारी इकट्ठा करके ये लोग डेटा की कालाबाजारी भी कर सकते हैं। आपका आधार नंबर, फ़ोन नंबर और बैंक डिटेल्स डार्क वेब पर बिक सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग फर्जी सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए यूजर्स को ठग भी रहे हैं। कई बार लोग पैसे देकर भी टिकट नहीं पाते और उनकी डिटेल्स चोरी हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस रैकेट को लेकर गुस्से में हैं। एक यूजर ने लिखा, रेलवे को चाहिए कि वो पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाए ताकि आम आदमी को
को टिकट मिले। ये एजेंट्स तो हर बार बाजी मार लेते हैं। वहीं कुछ लोग रेलवे के आधार वेरिफिकेशन नियम को ही गलत ठहरा रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया, आधार लिंक करने से प्राइवेसी का खतरा बढ़ गया है, रेलवे को पहले अपनी साइट को ठीक करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये सब तो बता दिया कि कौन कौन से खतरे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इनसे बचा कैसे जाए, तो वो भी बता देते हैं। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही इस्तेमाल करें। किसी थर्ड पार्टी ऐप या एजेंट पर भरोसा ना करें। दूसरा, अपनी आधार डिटेल शेयर करने से बचे। कोई भी अनजान ग्रुप या व्यक्ति जो आधार वेरीफाइड ID मांग रहा हो उससे दूर रहे। तीसरा, तेज इंटरनेट का इस्तेमाल करें। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अच्छा नेटवर्क जरूरी है, वरना साइट हैंग हो सकती है। चौथा, साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत करें। अगर आपको कोई संदिग्ध ग्रुप या ऑफर दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। तत्काल टिकट का एक खेल अब सिर्फ टिकट बुकिंग का मसला नहीं रहा, यह आपकी प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और भरोसे का सवाल है। तो अगली बार जब आप तत्काल टिकट बुक करने बैठे तो जरा सावधान रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप।